तो स्वागत है दोस्तों आप सबका इस प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं भगवत गीता इन मॉडर्न वर्ड्स विद मौलिन पंड्या। दोस्तों, अध्याय 2 14th वर्स जो ये कहता है, ध्यान से सुनिए इस बात को। कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख तो इंद्रियों आधारित क्षणिक अनुभव है। ध्यान दीजिए इन शब्दों पे, वो एक क्षणिक अनुभव है। कौन? सर्दी गर्मी सुख दुख, ये सब तो इंद्रियों का क्षणिक अनुभव है। हे भरतवंशी, तुमको इसे सहन करना होगा। अब दोस्तों, हम इस बात को आगे लेके चलते हैं। जब कृष्ण ये देखते हैं कि अर्जुन दुखी होना शुरू हो चुके, क्योंकि उसे उन लोगों का सामना करना है जो उसके लिए इमोशनल टेंडेंसी में सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। हम अपनी लाइफ में दोस्तों ऐसे बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस में आ जाते हैं जहां पे हमें दुख होता है। ऐसा दुख होता है कि ये क्यों हुआ, आखिर क्यों ऐसा हुआ। और दोस्तों, दुख हम आमंत्रित करते हैं अपनी जिंदगी में जब हम आशाओं के साथ हर बात को बांधना शुरू करते हैं। दुख का द्वार दोस्तों जो है, उस पे बड़े अक्षरों में लिखा है आशाएं। जब आप आशा रखते हैं किसी चीज से, किसी व्यक्ति पे, किसी परिस्थिति पर, तो आपने दरवाजा बना दिया है दुख का। जब वो आशा अगर आपकी पूरी नहीं होती है, और याद रखिए दोस्तों, इंसान का दिमाग जो होता है वो इतना चंचल होता है। अगर दोस्तों आपको मैं ये पेन गिफ्ट करता हूं तो कल जाके आप एक और आशा बांधेंगे कि सर मेरे को दूसरा भी कुछ गिफ्ट करेंगे कुछ अच्छा परफॉर्म करने पर। अगर मैंने आपको दोस्तों शाबाशी दी है तो कल जाकर आप कुछ अच्छा और काम करेंगे तो फिर से एक्सपेक्ट करेंगे कि सर मुझे सबके बीच में फिर से रिकॉग्निशन देंगे। आशाएं, हर छोटी से छोटी बात और हर छोटे से बड़े लोगों तक हम आशाओं को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, दुख के द्वार पे लिखा गया है आशाएं, और इंसान जो है वो होता है आशाओं से भरपूर। अब दोस्तों, जब बात करते हैं हम आशाओं की, तो कुछ ऐसा होना शुरू होता है कि जब हम लोग शुरुआत करते हैं छोटी बात से, जैसे कि हम अपने मॉम डैड को देखते हैं। हमारे मॉम डैड जो होते हैं वो आशा करते हैं कि हम कहीं ना कहीं जो है वो अच्छे स्कोर लेके आए, अपने 10th और 12th में अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा स्कोर लेके आए। और वो कहते हैं कि बेटा तू 85% लेके आ, तू जो मांगेगा मैं तुझे दिलाऊंगा। उनकी आशाएं जुड़ी हुई है हमारे स्कोर को लेकर। और ऐसा ही कुछ होता है दोस्तों, अगर हम स्कोर नहीं करते हैं तो होता क्या है, उन्हें दुख। तो क्या हम लोग ये जाके कहे कि पापा मम्मी आप आशाएं रखना छोड़ दो, मौलिन सर का ये प्रोग्राम देखो, आपको पता लगेगा कि आशाएं हमेशा निराश हमें बनाती है, तो आप आज से मेरे पे आशा रखना छोड़ दो। क्या इस वीडियो को हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे? जी नहीं दोस्तों, हम अपनी जिंदगी को सुख और दुख को समझने के लिए इस पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। जैसे सर्दी और गर्मी, दोस्तों क्या आपके हाथों में है कि पृथ्वी पे कितनी गर्मी होनी चाहिए? नहीं है, राइट? मान लो दोस्तों कि समर है और आप अहमदाबाद जैसे शहर में बसते हैं, तो याद रखिए यहां पे जो धूप निकलती है, इट टेक्स यू टू 48 डिग्रीज इन समर। माय डियर फ्रेंड्स, 48 डिग्रीज, क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं? यानी कि रास्ते में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपनी परिस्थिति को संभाल सकते हैं, यानी कि आप गाड़ी में जाए, गाड़ी का एसी हैंडल कर सकते हैं, और जो आप खुद अपने ही परिस्थिति को संभाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको बाइक पे जाना हुआ या पैदल जाना हुआ दोपहर के 2 बजे, तो क्या आप उस गर्मी को कभी भी कंट्रोल कर पाएंगे? जी नहीं दोस्तों, आप सिर्फ अपने आप को संभाल सकते हैं। छाता लेके जा सकते हैं जिसके आपके थोड़ा बहुत छाव रहे, लेकिन आप उस टेम्परेचर को दोस्तों कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो कृष्ण ये कहते हैं इसे तुम्हें सहन करना होगा। तो अगर उस बात को जो कि हम जानते हैं, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है कि इस गर्मी को मैं सहन नहीं कर सकता हूं, ओके, या तो फिर मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। अगर आपने इस बात को सहन कर लिया तो हम लोग दोपहर को बाहर नहीं निकलेंगे। या तो फिर दोस्तों, अगर हम जानते हैं, एक्सेप्ट कर लिया कि ये गर्मी ऐसी ही है और मुझे काम करना भी उतना ही जरूरी है, तो मैं निकलूंगा बाहर। ठीक है, तो हमें जो भी है उसे एक्सेप्ट कर लेने पर दोस्तों हमें दुख नहीं होगा। हमें क्या होता है?
सिर्फ गर्मी एहसास होती है, लेकिन उस पर हम दुखी नहीं होते हैं। याद रखिए, हमें गर्मी एहसास होती है लेकिन हम उस पर दुखी नहीं होते, क्योंकि वो जो है वो इंटैंजिबल है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, सुख और दुख भी ऐसा ही कुछ है। हम अपनी परिस्थिति को संभाल सकते हैं, आशाएं जोड़कर दोस्तों उस परिस्थिति को नहीं संभाल सकते हैं। कैसी परिस्थितियों के बारे में हम बात कर रहे हैं? ऐसी जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। इस दुनिया में कोई भी परिस्थिति आपके कंट्रोल में कभी नहीं जा सकती है। वो जैसी फ्लो हो रही है उसको सिर्फ एहसास कीजिए दोस्तों, ना कि उसमें बहकर दुखी हो। अगर आपके पास कुछ हो रहा है और आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आप खुश हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम सुखी जीवन जी रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमने कोई आशा नहीं रखी है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल जाते हैं और किसी डॉगी को कुछ खाना खिलाते हैं। सोचिए कि आप उसको अगर कुछ दूध पिला रहे हैं, तो 3-4 डॉगी जो होते हैं, जब कभी आप नीचे उतरते हैं तो वो पीछे पीछे दौड़े आते हैं और आपको वो देखकर बड़ी खुशी होती है। और वहां पे आप जब उसे दूध पिलाते हैं तो आपको नजर आता है कि वो लोग कितने खुश है, वो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, अपनी पूंछ जो है वो हिलाते हुए आ रहे हैं आपके साथ, राइट? बड़े खुश है वो लोग। अब इसमें आपका कोई इंटेंशन है क्या? नहीं है, राइट? तो उनकी खुशी में आपको सुख अनुभव होता है, क्योंकि उसमें आशाएं जुड़ी नहीं है। अब इंसान देखो दोस्तों, इंसान कितना जबरदस्त होता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि वो लोग आशा रखना शुरू करते हैं कि जब मैं नीचे उतरूं तब मेरे पीछे 14 कुत्ते होने चाहिए। अरे ये क्या है? अब इंसान उसमें भी आशाएं जोड़ना शुरू कर देता है। आज का दिन कैसा है? बोले ठीक ठाक है। क्यों? अरे यार मैं नीचे उतरा यार, मतलब मेरे आजू बाजू डॉगी होते हैं, पता है, मतलब आज कोई आया ही नहीं यार। सोच वो कहां चले गए पता नहीं। अरे यार ये कोई बात है दुखी होने की? लेकिन इंसान सोचो दोस्तों, उसमें भी आशाएं ढूंढना शुरू कर देता है। वो आशा रखता है कि वो जैसे ही उतरता है, दूध लेके उतरता है, तो सभी कुत्ते उसके पास होने चाहिए। अरे ऐसा नहीं होता है। इंसान जब दोस्तों विदाउट इंटेंशन सेल्फलेसली अगर कोई काम करता है तो उसमें सिर्फ सुख जोड़ा जाता है दोस्तों। दुख जो होता है उसका सबसे बड़ा द्वार जो है उस पर लिखा गया है आशाएं। अगर हम में से हर कोई दोस्तों अपनी आशाओं को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना सीखे, आई एम श्योर माय डियर फ्रेंड्स, वी कैन रियली हैंडल आवरसेल्व्स टू द ग्रेट एक्सटेंट। दोस्तों हम में से हर कोई कभी ना कभी आशाओं से जुड़ जाता है। हम और आप ये बात तो मानते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करना सीखिए जो भी है। अगर मान लो कि किसी ने आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं किया है, तो जस्ट एक्सेप्ट इट, इट्स ओके। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके तरीके से परफॉर्म करे। रिमेंबर दिस, आप परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि अपनी इंद्रिया जो है वही तो एहसास करती है। सुख और दुख जो है वो इंद्रियों के क्षणिक अनुभव में होती है दोस्तों। वो कुछ ही पल के लिए अनुभव करती है चीजों को। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द मोमेंटरी हैप्पीनेस इज देयर। अगर आपको मान लो कि एक जगह में मैं टिकट देता हूं और आपको बोलता हूं कि ये कॉन्सर्ट आपको अटेंड करना है, मैं बोलता हूं कि आ रहा हूं, आपको ये टिकट जो है वो मिलता है और आपको ये कॉन्सर्ट मैं स्पॉन्सर कर रहा हूं, एंड ही इज फेवरेट कॉन्सर्ट इज लाइक अटेंडिंग अ कॉन्सर्ट ऑफ ए आर रहमान। वो इतना बड़ा फैन है ए आर रहमान का और उसको मैं टिकट स्पॉन्सर करता हूं। ओके, वाह, गुड, अमेजिंग, जोरदार, बहुत खुश अनुभव करता है वो। ठीक है, वो खुश है, ये क्षणिक चीज है, कुछ पल के लिए खुशी है। वो पूरा दिन हंसता रहेगा क्या? उसको टिकट मिलने पर क्या वो पूरा दिन हे ऐसे हंसता रहेगा? ऐसा नहीं होने वाला है। व्हाट विल हैपन? ही विल बी फीलिंग गुड एट दैट मोमेंट। वो घर जाएगा, सबको बताएगा, तब वो खुश है। जब वो याद करेगा, टिकट देगा, तब वो खुश है। जब वो गेट पे खड़ा होगा, टिकट देगा और उस वक्त अगर बोलता है कि ये टिकट तो नकली है रे, ये टिकट जो है वो तो डुप्लीकेट है, इसमें एंट्री नहीं मिलेगा, और वो मेरे को फोन करता है, आ रहा हूं, मेरे को फोन करता है, मेरे को बोलता है कि अरे सर आपने जो टिकट बोल रहा है ये लोग बोल रहे हैं कि नकली है। तो मैंने बोला कि हाँ तो नकली है ना, मैंने कौन सा बोला कि असली है। अब सोचो उसकी जिंदगी में क्या हो गया? दुख आ गया। क्यों? क्योंकि आशा थी कि वो कॉन्सर्ट अटेंड करेगा उस वक्त। अब सोचो उसका मेंटल टेंडेंसी क्या है, जबरदस्त डिस्टर्ब हो गया। क्यों? उसका फेवरेट सिंगर उसके सामने है, गेट के उस पार है, स्टेज पे खड़ा है, वो अटेंड करना चाहता है और यहां पे गेट पे उसको 10 लोगों के बीच में बोला कि यार ये डुप्लीकेट लेके आया है। अब सोचो उसको उसकी इज्जत प्यारी है,
और उस वक्त उसने तो सबको बोला, फोटो भी खींच खींच के इंस्टाग्राम पे रील बनाया कि मेरे पास 3 टिकट 3 टिकट 3 टिकट। सोचो, ऐसे उसने अपनी रील बना बना के पोस्ट कर दी। सब लोग बोलते हैं लकी गाय, वाओ फॉर्चुनेट गाय, अमेजिंग, ऑल द बेस्ट फॉर अटेंडिंग दिस। सोचो, उसने तो ए आर रहमान को भी टैग कर दिया था। अब सोचो कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों के बीच में वो स्पॉटलाइट हुआ था। और उसमें होता क्या है, अब जब वो अटेंड नहीं करने वाला है, सोचो उसका टेंडेंसी ऑफ डिस्टरबेंस जो हुआ है, राइट, इंद्रियों ने जो खेल किया है यहां पे दिमाग में, अब उसको जो है वो क्या होता है, यार मौलिन सर ने बैंड बजा दी, राइट। क्या किया, मेरे को डुप्लीकेट टिकट दिया और मेरा मुर्गा बना दिया। ओके, जैसे मिर्ची मुर्गा बनाता है वैसे ही ये मेरा मुर्गा बना दिया। ओके, मेरे साथ एक प्रैंक किया। अब उसकी कुछ आशाएं जो है उस वक्त डिस्टर्ब होने के कारण दोस्तों, वो बड़ा सा द्वार जो था दुख का वो खुल चुका है। वो घर पे मुंह लटकाए हुए जाता है, अंदर ही अंदर दुखी है। और उसने सोचा कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मस्ती मजाक अलग चीज होती है, ये इमोशंस के साथ खेलने वाली बात हो गई। सोचिए, तो उसके जहां पे सबसे ज्यादा इमोशंस जुड़े हुए थे वहां पे बहुत लोगों ने पूछा उसको कैसा रहा शो, ये है वो है। और बाद में होता क्या है, बाद में ये होता है कि उसको पता लगा, उसने सबको बोला कि छोड़ यार मैंने शो अटेंड नहीं किया, तो उसको बेइज्जती फील होने लगी। अब देखिए दोस्तों, दूसरी तरफ आशा ये भी जुड़ी हुई है कि लोग उसकी इज्जत करें। उसमें भी अब उसको क्या फील हो रहा है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, और इसलिए वो दुखी होते ही जा रहा है। तो दोस्तों, ये दुख का जो द्वार है ये ऐसे एलिवेटिंग नहीं है, ये दुख का द्वार ऐसे है जो कि स्लोप है, सीधा। मतलब सोच लो कि ऐसा स्लोप है कि जिसमें आप सीधा नीचे उतरेंगे और दुखी होते जाएंगे। लेकिन सुख का द्वार है वो एलिवेटिंग होता है, क्योंकि हर क्षण में आपको सुख जो है वो अनुभव करने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन दुखी होने के लिए आपको कारण नहीं चाहिए, बस आशाएं बांध लो, दुखी अपने आप हो जाओगे। मतलब आपको ये आशा रखनी है कि मेरी कोई दोस्त आएगी, मुझे अच्छा सा ग्रीट करेगी, मेरे लिए कोई गिफ्ट लाएगी, अगर नहीं लाई दुखी हो जाओ। आप आशा रखते हैं कि मेरा ये दोस्त है, मेरे को हर सुबह फोन करेगा, तो सोचिए दोस्तों आपका वो कॉल नहीं आएगा, आप दुखी हो जाओ। दुखी होने के लिए इंसानों को सिर्फ आशाएं रखनी है, दुखी हो जाएंगे, बिकॉज वो जो है वो स्लोप है जो कि इंसान गिरते जाता है उसमें। सो माय डियर फ्रेंड्स, आशाएं जो होती है वो इंसान को दुखी कर सकती है। देखते रहिए इस शो को दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन चीजें हम सीखने वाले हैं। आज के इस शो में हमने सीखा कि कैसे हम लोगों को और परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल करें और अपने दिमाग की संतुलित अवस्था को समझें। दुख आने पे ज्यादा दुखी अनुभव नहीं करना है, सुख आने पर ज्यादा सुखी अनुभव नहीं करना है। स्थित प्रज्ञ होने की जरूरत है दोस्तों। अगर आपको वो शो कॉन्सर्ट अटेंड करने को मिले या ना मिले, आपके दिमाग के संतुलन को कोई हिलाना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए दोस्तों, हम ऐसे काफी एग्जांपल्स को लेके आगे बढ़ने वाले हैं, बिकॉज यू आर वॉचिंग भगवत गीता इन मॉडर्न वर्ड्स विद मौलिन पंड्या।